Hello, my dear students. This is Aditi, and I welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. This is the awesome team here, which you can see is here to guide you, to give you quality education of quota level, and that too for free, because you know that YouTube is free, of course. And this is the domain in which we'll be working. We are working on school level, राइट स्कूल लेवल के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, दैट इज़ वील बी कवरिंग एनसीईआरटी एज वेल एज ओलंपियाड लेवल, राइट। एंड इसके अलावा 6 to 10th के जितने भी स्कूल लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, राइट। सो like, subscribe and share our YouTube channel. If you want any DPP study material related to the video related to the topic, then you can have it on our Telegram channel. All you have to do is download the app, and then you can join us on your relevant classes. All you have to do is you have to search this, and you can join us there and have the study material, right? So today we'll be doing few questions. Today we'll be doing some few questions which you have already studied. मतलब ऐसे chapters जो हम already revise कर चुके हैं, उसी से related कुछ questions दे रही हूँ मैं. So let's do it. In the number, let's do the question. In the number 38417, 38417, identify the place value of 8, the place value of 8 and the place value of 3, राइट। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ये दोनों हमें पता करने हैं. इसको मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ, राइट। सो डू इट फास्ट. आपको इस नंबर के अंदर जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, प्लेस वैल्यू किसका, 8 का और 3 का लिखना है. प्लेस वैल्यू कैसे लिखते थे हम लोग, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वैल्यू, राइट। जो उसका पोजीशन है उसको मल्टीप्लाई करते थे हम किससे, उसके फेस वैल्यू से, राइट। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अब अगर मैं इसको देखती हूँ, वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 का पहले तो फेस वैल्यू लिखूंगी मैं, दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय उसका जो पोजीशन है, पोजीशन का वैल्यू कितना है, 1s, 10s, 100 एंड 1000. 1000 है तो मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट. ईदर यू कैन राइट इट लाइक दिस और यू कैन राइट इट लाइक दिस, बोथ आर करेक्ट, ठीक है. जो भी ऑप्शन में हो दोनों सही हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. 3 के लिए क्या होगा, इसका फेस वैल्यू विच इज 3 itself. अब पोजीशन का वैल्यू कितना है, 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000, राइट. सो मैं 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, कितना हो जाएगा, 30,000, राइट. कितना हो जाएगा ये, 30,000 हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू डू दीज क्वेश्चंस, राइट. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, उतार लो तब तक इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच इज ग्रेटर बताना 1268 एंड 1286. 1268 और 1286. अब इन दोनों में से विच इज ग्रेटर मतलब बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से. तो कैसे पता करते थे अपन, क्या करते थे, हमेशा लेफ्ट, दिस इज नॉट 2 है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, 2 नहीं है ये. मतलब इन दोनों में से मुझे कंपेयर करना है अगर, तो मैं क्या करूँगी, लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करती थी. तो यहाँ पे 1 2 1 2 इज सेम, बट उसके बाद देखेंगे दिस इज 6 एंड दिस इज 8, राइट. तो बड़ा कौन सा हो गया, 1286. 1286 is bigger number, 1268. This is smaller than 1286, right. 1268 मतलब 1268 is smaller than 1286.
86। हैव वी अंडरस्टूड कि किस तरह से कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। डन चिल्ड्रन, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपन। क्वेश्चन इज राउंड ऑफ 86152। सो राउंड ऑफ 8615 excuse me, 86152 to the nearest of सबसे फर्स्ट में क्या है? 10,000, 1,000 and 100. Okay, so 10,000, then second is 1,000 and last is 100. लास्ट इज 100। ठीक है, तो आपको इस नंबर को यू हैव टू राउंड इट ऑफ अप टिल व्हाट प्लेस? 10,000, 1,000 एंड 100। सो डू इट फास्ट। इसको करो 10,000, 1,000 और 100 तीनों में अलग अलग होगा। इसके अंदर क्या होगा बताओ? देखो, अब सबसे पहले 10,000 देखते हैं अपन। तो लेट्स काउंट अप टिल 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। अब अगर 10,000 तक मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब कि मैं कौन से डिजिट को देखूंगी? आई बी सीइंग विच डिजिट? 6 ऑब्वियसली, जो उसके बाद वाला है। तो 6 को देखूंगी मैं विच इज ऑन द 1,000 प्लेस, राइट? सो दिस इज 6। अब अगर 6 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 4 से बड़ा हो गया, 4 से बड़ा हो गया। तो अब क्या इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे एक आगे चला जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा, आगे वाले उस पर कैरी हो जाएगा। तो दिस विल बिकम व्हाट? 9। 8 की जगह पे आ जाएगा 9। बाकी उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं बेटा, वो सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4। कितना हो गया? राइट, 90,000 हो गया। ये राउंड ऑफ हो गया 10,000 तक। नेक्स्ट देखते हैं अपन, 1,000 प्लेस तक करना है अब मुझे। 1s, 10s, 100, 1,000, राइट? 1,000 प्लेस तक है। तो अब 1,000 प्लेस तक अगर है तो मैं कौन से प्लेस वाले को देखूंगी? 100 प्लेस वाले को, विच इज व्हाट? 1, राइट? उससे पहले की जो भी डिजिट्स है वो सब एज इट इज आ जाएगी। 8 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ 1 है, 1 का मतलब 4 से छोटा है, मतलब 5 से छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं जाएगा। तो 6 को मैं एज इट इज लिख लूंगी। बाकी तीनों जगह पे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। बाकी तीनों जगह पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 100 प्लेस तक। अब 100 प्लेस तक अगर मुझे करना है तो मैं 10th प्लेस वाले को देखूंगी, विच इज व्हाट? 5 है। तो इसका मतलब एक कैरी फॉरवर्ड जाएगा 1 ऊपर, इस तरह से यहाँ कैरी फॉरवर्ड जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2। मतलब मेरे आगे के डिजिट्स क्या हो गए? 8, 6 एंड 2। उसके बाद वाले डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। उसके बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी डू राउंडिंग ऑफ टू 10,000, 1,000 एंड 100। समझ में आया अपने को कैसे करना है बेटा? समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन find the difference between 18,230 and 9108 अब इसके बीच में अपने को डिफरेंस बताना है। तो अब यहाँ पे फ्रॉम नहीं है। अपने को चीज़ ध्यान रखनी है कि फ्रॉम नहीं है, मतलब कि फ्रॉम होता तो मैं इसमें से इसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर रही होती।
पर अभी क्या करना है अपने को, इसके अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो ज़्यादा है, राइट। तो किसको किससे सब्ट्रैक्ट करोगे और आंसर क्या आएगा, फटाफट करो, देखो क्या आंसर आता है, करो फटाफट। चलो कैसे होएगा ये, 1 8 2 3 0, वही ब्लॉक सिस्टम से सब्ट्रैक्ट करते थे अपन, 9 1 0 8, कितना हो जाएगा 2, दिस बिकम्स 2 एंड दिस विल बिकम 1 एंड दिस बिकम्स 9, 9122, 9122 इसका आंसर हो गया। इजी था ये क्वेश्चन तो, राइट। नेक्स्ट करते हैं अब अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is, find the product of 66 and 25. Question is, find the product of 66 and 25. Find the product of 66 and 25 and subtract this from the smaller and subtract this from the smallest 5-digit number, from the smallest 5-digit नंबर। करो इस क्वेश्चन को फटाफट से करो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है वो, राइट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 66 एंड 25। 66 एंड 25 को अपन प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। 66 एंड 25 गिव्स मी व्हाट, 66 एंड 25 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, या क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई ऐसे भी करूँ तो 25 की जगह पे अगर मैं लिख लूँ 100/4, राइट। अगर मैं लिख लूँ इसको 100/4, आई कैन राइट इट लाइक दिस, इस तरह से भी मैं लिख सकती हूँ। अब इसको मैं डिवाइड करूँगी अगर, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 4 1 ज़ा 4 एंड 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगी दिस बिकम्स 33 होएगा। वील डू इट डायरेक्टली, हम 66 इंटू 25 ही कर लेते हैं डायरेक्टली। 66 इंटू 25 gives me what, 6 5 ज़ा 33 and this is what, 6 2 ज़ा 12 and 13, so this gives me 1650, this gives me 1650। अब इसे and subtract this from what, the smallest 5-digit number। अब smallest 5-digit number क्या होता है, smallest 5-digit number is 1, राइट। ये स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर है, जैसे ही मैं इसके अंदर 1 और लगा दूंगी, दिस इज 5-digit, 1 2 3 4 5 हो गया। अगर मैं इसमें 1 और ऐड कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लगा देती हूँ तो वो बड़ा हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 5-digit तो यही रहेगा, राइट। फिर 10,000 ही रहेगा। अब इसमें से देखो वो क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, मतलब इसमें से मुझे किसे सब्ट्रैक्ट करना है, 1650 को। 1650 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, सो आई विल गेट व्हाट, 5, दिस इज 3 and 8, so I'll get 8350 as the answer। I'll get 8350 as the answer here। Have we understood कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, अपने को समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।
Next question says, so next question is, divide 3 to 4, 3 to 4, 8, 6. Divide 3 to 4, 8, 6 by, divide 3 to 4, 8, 6 by 214 by 214 and verify the answer by division algorithm. डिविजन एल्गोरिथम पढ़ाई थी मैंने, रिमेंबर, बाय डिविजन एल्गोरिथम. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, डिवाइड करना है सबसे पहले तो अपने को इसको इससे 214 से एंड वेरीफाई द आंसर बाय डिविजन एल्गोरिथम. तो डिवीजन अपन लॉन्ग वाला डिवीजन करेंगे. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन करो फटाफट, इसको कोशिश करो करने की. चलो करके देखते हैं अपन. 2 1 4 3 2 4 8 6. ठीक है, अब सबसे पहले अपन, ये 3 डिजिट है तो अपन सबसे पहले इन 3 डिजिट को लेते हैं. अब ये तो 324 है, मतलब 2 से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 4. तो अपन डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको. दिस विल बी व्हाट, 214. सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, वी विल गेट दिस, राइट. अपने को यही मिलेगा. अब यहाँ पे 8 अपन ने नीचे ड्रॉप डाउन कर दिया, 8 को लिख दिया क्योंकि 110 तो उससे सब्ट्रैक्ट होगा नहीं. तो कितने टाइम्स जाएगा ये, लेट्स मेक इट 5 2 10. 5 2 10 होता है तो 5 टाइम्स करके देखते हैं अपन. 5 4 इज 20, 5 6 7, then 5 2 10, right. This is 8 and this is 3, this is 0. So 38 हो गया. अब 38 में अब मैं किसको, यहाँ पे मैंने 8 को यहाँ ड्रॉप डाउन कर लिया. अब 6 को मैं यहाँ करूँगी. तो 386 अगेन, 386 कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, राइट. सो दिस विल गिव मी व्हाट, 214. सो दिस विल बी 2 7 and 1. 172 मेरा क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, राइट. नथिंग एल्स इज रिमेनिंग. अभी अपन डेसिमल वाला कर ही नहीं रहे हैं. अब वो क्या बोल रहा है कि इसको डिवीजन एल्गोरिथम से चेक करना है. रिमेंबर डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी. सो मुझे क्या करना है, डिविडेंड is equals to quotient into divisor plus remainder. यही थी डिविजन एल्गोरिथम, यही था हमारा. सो क्वोशंट कितना है अपना, 151 मल्टीप्लाइड बाय 214 प्लस रिमाइंडर कितना है, 172. तो डू इट फास्ट, मल्टीप्लाई करो इसको और देखो कि आंसर वही आ रहा है या नहीं. चेक इट फास्ट कि आंसर वही आ रहा है या नहीं. थ्री 2 3 1 4 आएगा इसका आंसर. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट तो इसका आंसर आएगा 3 2 3 1 4 plus 172. So this gives me what, 6, then 8, then 4, 3 2 4 8 6. तो ठीक है, डिविडेंड जो था मेरा वो आ गया. डिविडेंड जो था वो आ गया, यानी कि मैंने जो डिवीजन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है. अपन ने जो डिवीजन किया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. चलो छाप लो इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपन. ओके, क्वेश्चन इज, in a
in a school of 3520 students, number, let's write it whole, number of boys are 1928. Number of boys are 1928. Find the number of girls. Find the number of girls. तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं किसी भी स्कूल के अंदर, तो अगर नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उसके अंदर नंबर ऑफ बॉयज़ अगर दे रखे हैं तो टोटल में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगी। करेक्ट है? तो सब्ट्रैक्ट करो, फटाफट से सब्ट्रैक्ट करो और बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। थ्री 520 माइनस 1928 तो कितना हो जाएगा? 2। दिस विल गिव मी 9 minus 2 is 7. This will give 14 minus 9 is 14 minus 4 is 10 and 5 and this will give us 1. 1572 जो हैं वो क्या हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी। 1572 या 1592। दिस इज 11 9 बेटा, ये 9 है, दिस इज 9। 1592 वुड बी गर्ल्स है। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Let us do the next question. A test paper has 40 questions. 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 Each question that is answered correctly, each question that is answered correctly, each question that is answered correctly is given 2 marks. Is given 2 marks. Azhar answered 37 questions correctly. So Azhar answered 37 questions correctly. How many marks did Azhar score in the test? How many marks did Azhar scored in the test? So what does the question says? A test paper has 40 questions. मतलब एक टेस्ट पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं? 40 क्वेश्चंस हैं। Each question that is answered correctly is given 2 marks. हर सही आंसर के कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? 2 मार्क्स। एंड अजहर आंसर 37 क्वेश्चंस करेक्टली, मतलब अजहर ने 37 क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे ही मेड इट करेक्ट, ही गेव इट करेक्टली। हाउ मेनी मार्क्स डिड अजहर स्कोर्ड इन द टेस्ट? तो कितने मार्क्स उसे मिले? 37 into 2, राइट। अगर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है तो 37 का कितना होगा, राइट। इसका आंसर क्या होगा? इफ one correct answer gives us what? 2 marks. तो 37 correct answer will give us what?
2 multiplied by 37 which is 74 marks. It gives us what? 74 marks. 74 marks हो गए, राइट? अजहर को कितने मिले? 74 मार्क्स मिले. हैव वी अंडरस्टूड कि किस तरह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. Next question is round of 248982 248982 to nearest 100 to nearest 100, राइट? नियरेस्ट 100 तक इसको अपने को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है. तो नियरेस्ट 100 तक का क्या मतलब हो गया? 1s 10s 100. अब 100 तक करना है तो मैं कौन से प्लेस वैल्यू वाले को देख रही होंगी? 10th प्लेस वाले को देखूंगी. दिस इज 8. ये क्या है? बड़ा है 4 से, तो इसका मतलब क्या होगा? एक कैरी हो जाएगा यहाँ पर, कैरी जनरेट हो जाएगा यहाँ पर. बाकी के नंबर्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, राइट? तो क्या हो जाएगा अब ये? इसका आंसर कितना हो गया? 248. अब 9 की जगह पे क्या है? 9 की जगह पे अगेन 1 है, तो दिस बिकम 0 और एक कैरी फॉरवर्ड आगे चला जाएगा. तो 8 की जगह पे क्या आ जाएगा? 8 की जगह पे क्या आ जाएगा? बताओ, कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा? भाई देखो, यहाँ से 1 कैरी यहाँ गया, राइट? अब यहाँ पे 9 है तो ये तो 10 हो गया. अब 10 तो 2 डिजिट हो गया, आपको यहाँ पे 1 डिजिट ही लिखना है. तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 0 तो लिख ही लोगे. 9 की जगह पे तो 0 ही आएगा क्योंकि वो 10 बन चुका है. लेकिन अब 1 जो है वो अगेन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. 10 का जो 1 है वो यहाँ कैरी हो जाएगा. तो 8 विल बिकम व्हाट? 9. 8 विल बिकम 9 और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. तो समझना ज़रूरी बात क्या है कि ये तो वो वाले 0 हैं जो मुझे करने ही थे नियरेस्ट 100 तक में. ठीक है, ये वाला 0 क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ इसका एक कैरी फॉरवर्ड हुआ था, उसकी वजह से यहाँ 0 जनरेट हुआ और उसका 1 जो है वो आगे हमने कैरी करके ऐड कर दिया. तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? इट विल बी 2,49,000. दिस विल बी 2,49,000. हैव वी अंडरस्टूड कि ये टाइप का क्वेश्चन किस तरह से होगा? समझ में आया बेटा? राइट, छापो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज round of the following and find the difference so अपने को राउंड ऑफ करना किसको है? 4725 एंड सब्ट्रैक्ट कितने करना है? 4725 एंड 2879 करो इसे. किस तरह से होगा ये? अब इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है, मैंने जब आपको लेक्चर में भी पढ़ाया था तब उस वक्त मैंने क्या बोला था कि अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, राइट, तो उसमें इंडिविजुअल लेवल पे उनका राउंड ऑफ होगा. बट व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग, उस टाइम पे आपको दोनों नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या करना होगा? राउंड ऑफ करना होगा. दोनों नंबर्स के प्लेस वैल्यू देख करके, राइट, नंबर ऑफ डिजिट्स देख करके. अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब ये 1000 प्लेस तक है. तो दोनों ही नंबर्स कहाँ तक होंगे? 1000 प्लेस तक क्या हो जाएंगे? ये राउंड ऑफ हो जाएंगे,
राइट? तो करो इसे फटाफट करके एंड देन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस एज वेल. आफ्टर डूइंग दैट यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस एज वेल. तो अगर मैं इसे 1000 प्लेस तक करती हूँ तो क्या आंसर आएगा मेरा? 1000 प्लेस तक करने का मतलब क्या है? आई विल बी वॉचिंग दिस नंबर अगेन, इसका भी आई विल बी सीइंग दिस नंबर. तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको 1000 प्लेस तक करती हूँ सो दिस बिकम, यहाँ पे +1 हो गया तो ये हो गया कितना? 5 एंड रेस्ट इज व्हाट? 0. एंड इसको अगर मैं करती हूँ तो दिस बिकम्स व्हाट? 3 एंड बाकी के डिजिट्स हो गए 0. राइट? समझ में आया? यहाँ पे हम दोनों के क्योंकि इक्वल हैं इसलिए उसी अकॉर्डिंग हम उसका राउंड ऑफ कर देंगे एंड देन वी सब्ट्रैक्ट इट, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है. सो दिस बिकम्स व्हाट? डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2000. ओके, डिफरेंस वुड बी 2000. सो इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में विच वी हैव डिस्कस्ड है, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया. आई होप आपको समझ आया. वील बी डूइंग मोर सच क्वेश्चंस लाइक दिस. And so I hope you liked it. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. If you have anything related to the video, if you want to say anything, if you want to give your feedback, then give it in the comment section below. And remember to press the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much.